एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था जो बहुत मेहनती था और अपनी मेहनत के बल पर ही वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। रमेश के पास थोड़ी सी खेती थी। उसी खेती में वो अपने घर का गुजारा चला रहा था। खेती में उतना कर लेता था कि वह अपने परिवार का पेट बड़ी आसानी से भर सकता था। और उसी गांव में एक अमीर शहजादा रहता था। शहजाद उसके पास काफ़ी संपत्ति थी और सभी गांव के व्यक्ति उसके पास काम करने जाते थे। तो जितना वो शहजादा अमीर था उतना ही छोटा उसका दिल था। वह मजदूरों को खूब काम करवाता और कम पैसे देता था और साथ ही साथ वो उनकी काफ़ी बेइज्जती करता था। वह बड़ा कंजूस व्यक्ति था, पर क्या करें, गरीबों के हाल ने मजबूर कर रखा था। आधा गांव उनके खेत में काम करता था। गांव के बचे कुछ लोग रमेश को देखकर बड़े हैरान होते थे कि वह इतनी थोड़ी सी ज़मीन पर इतनी अच्छी फसल कैसे कर लेता है। उसी साल एक भयंकर तूफान आया और उसने सब तहस महस कर दिया और गांव के हालात बहुत बुरे हो चुके थे। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसी में से एक था रमेश, जिसकी हालात गांव के सभी व्यक्तियों से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे कैसे करके अपना घर का गुजारा कर रहा था। एक वक्त के बाद उसके पास वह भी ख़त्म हो जाता है। हालात उसके बहुत बुरे हो जाते हैं और वह शहजादे के पास कर्ज लेने के अलावा कोई उसके पास रास्ता नहीं बचा था। तो वो शहजादे के पास कर्ज लेने के लिए चला जाता है। शहजादे ने रमेश की पूरी बात सुनी और उसके मन में लालच जागा, क्योंकि वह पहले तो कंजूस था। उसने सोचा क्यों ना मैं इसे कर्ज देने से बेहतर है कि मैं इसे अपने खेत में काम पर लगा लूं, क्योंकि अगर मैंने इसे कर्ज दे दिया तो वह कर्ज कहाँ से लौटा कर देगा। इसके पास तो इतना बड़ा खेत भी नहीं है। उसने रमेश से कहा कि रमेश, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तुम्हें यहाँ नौकरी पे रख लेता हूँ और तुम्हें सिर्फ 2000 महीना दूंगा। पर रमेश ने कहा कि दूसरे मजदूर लोग हैं, वो काम कर रहे हैं और उन्हें 3000 मिलता है और ऊपर से 2 गेहूं की बोरी अलग से दी जाती है। शहजादे ने कहा कि देखो रमेश, मुझे दूसरे की महत्व नहीं, अगर काम करना है वरना तो मेरे पास बहुत मजदूर हैं काम करने के लिए। रमेश मानता ना तो क्या करता, उसकी मजबूरी थी, उसने अपने परिवार का पेट पालना था। तो शहजादे को वो हाँ कर देता है। रमेश के जाने के बाद शहजादा बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है कि अब मैं इससे खूब काम लूँगा, क्योंकि इसके किस्से मैंने सुने हैं और इसे ऊपर से भी कम देने पड़ेंगे मुझे, तो डबल फ़ायदा होगा। अगले ही दिन से रमेश शहजादे के यहाँ नौकरी करने लगता है। रमेश खेतों में खूब मेहनत करता है और उसकी मेहनत के बल पर उसने 6 महीने का काम सिर्फ 4 महीने में ख़त्म कर देता है। जब ये बात शहजादे को पता चलती है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसके अंदर बेईमानी का ईमान डगमगा गया। उसने ये सोचा, जब इसने मेरा काम 6 महीने की जगह 4 महीने में कर दिया तो मुझे 2 महीने के पैसे बचा लूं और मैं इसे मना कर देता हूं कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं तुझे वापस अपने पास बुला लूँगा, पर अभी तू यहाँ से चला जा। जब रमेश अपने तनख्वाह लेने के लिए जाता है तो शहजादा उसे साफ साफ इनकार कर देता है कि रमेश, अब तुम कल से यहाँ मत आना, तुम्हारी अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं। रमेश बेचारा शहजादे के खूब हाथ पैर जोड़ता है। वह कहता है कि मालिक, मुझे नौकरी से मत निकालो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं आपके सहारे ही तो हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा, किसके पास काम मांगने के लिए जाऊँगा, और इस गांव में आपके जितना
धनवान व्यक्ति और कोई नहीं है, और मैं तो मालिक, मेरी गरीबी पर तो थोड़ा सा रहम करो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दीजिए, मुझे इसकी कोई सज़ा दे दीजिए और नौकरी से मत निकालिए। पर उस लालची शहजादे को अपने धनवान होने पर बड़ा घमंड था। उसने रमेश के आंसुओं पर बिल्कुल तरस नहीं खाया और उल्टा दुत्कार कर भगा दिया और कहने लगा कि रमेश, अब तुम मुझे दोबारा यहाँ मत देखना। तो रमेश उसकी मिन्नतें और पैर पकड़ रहा था, पर फिर भी उसका दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। रमेश बेचारा आंखों में आंसू लेकर चुपचाप अपने घर चला आया और पत्नी ने लाख समझाया, कोई बात नहीं, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा, कोई करे या ना करे। पर रमेश ने कहा, नहीं, अभी मुझे ज़रूरत है कि कल फिर शहजादे के पास जाऊंगा, उसे भीख मांगूंगा, एक बार मुझे वो नौकरी दे दे। अगर मुझे वो 100 रुपये भी देगा तो भी मैं मान जाऊंगा, मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। सुबह होते ही रमेश शहजादे के घर पहुंच जाता है। शहजादा उसे देखकर कहता है, मैंने तुम्हें कल ही मना करा था कि तुम यहाँ मत आना, अब क्यों आए हो यहाँ पर? रमेश ने कहा, साहब, मेरे अन्नदाता, मेरे मालिक, मुझे नौकरी पर रख लो वापस, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी कुछ मदद कीजिए। आप लाख मिन्नतें करने के बाद भी उस शहजादे ने उसे नौकरी पर रखने के लिए मना कर दिया और उसे फिर दुत्कार कर भगा दिया। अगले ही दिन वापस वह रमेश उम्मीद में जाता है कि आज शहजादा मान जाएगा, आज तो मुझ पर कुछ तो दया दिखाएगा। पर रमेश ने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। शहजादे ने उसे वापस बुरा भला बोल के दरवाजे से बाहर निकाल दिया और अब से यही रोज चल रहा था और एक हफ्ता ये काम चलता रहा और शहजादे पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही वह बात गांव वालों को पता चली कि रमेश के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो गांव के लोग बातें करने लगे कि हमारे गांव का शहजादा कितना बुरा इंसान है कि वह शहजादे उस गरीब इंसान की थोड़ी सी मदद नहीं कर सकता। क्या इतना नीचे गिर चुका है ये शहजादा? जब यह शहजादे को पता चले कि उसके बारे में कुछ गांव में फैल रही है और उसकी चारों तरफ बुराइयां हो रही हैं, तो वो घबरा जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं 10 से 15 दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के घर चला जाऊं, तब रमेश यहाँ आना छोड़ देगा और फिर मैं वापस चला आऊँगा और तब यहाँ का पूरा माहौल ठंडा हो जाएगा। शहजादा रात होते ही अपने पूरे परिवार के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है। जब अगले दिन रमेश उसके घर पहुँचता है तो कोई दिखाई नहीं देता और रमेश फिर भी उम्मीद लगाकर वहाँ बैठा रहता है कि शहजादा थोड़ी देर में आता ही होगा। वक्त तेज़ी के साथ बीत जाता है। 10 से 15 दिन कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। वह शहजादा लौटकर अपने घर आता है। जब वह शहजादा देखता है रमेश वहाँ उसे दिखाई नहीं देता है, तो वह अंदर से बड़ा खुश होता है और सोचता है कि मेरी तरकीब काम आई, इस रमेश ने मेरा पीछा छूटा। शहजादे को आकर देखकर कुछ मजदूर लोग शहजादे के पास आते हैं और कहते हैं कि मालिक, आप के जाने के कुछ दिनों के बाद ही आपके घर में कुछ लोग चोरी के इरादे से घुसने ही वाले थे, पर रमेश वहाँ हर रोज़ आपका इंतज़ार करता था और बैठा रहता था। उसकी नज़र उन चोरों पर पड़ गई और उसने बिना अपनी जान गंवाई वह उन चोरों से अकेला ही भिड़ गया और आपका पूरा घर लूटने से बचा लिया। पर हाँ, उस पीड़ित में वह पूरी तरह से गंभीर जख्मी हो चुका है और वह अभी अस्पताल में भर्ती है। गांव वालों की बात सुनकर शहजादे को थोड़ा सा मन ठंडा पड़ गया और सोचा कि
मुझे रमेश से मिलना चाहिए। जब वह रमेश से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा तब उसे पता चला कि उसे सुबह ही घर भेज दिया गया है। शहजादा भागते हुए रमेश के घर जाता है और रमेश के घर की हालत और रमेश की हालत देखकर बड़ा अफसोस होता है और रमेश से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार बंदे पर इंसान से गलत व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रमेश कुछ कह पाता, इतने में शहजादे की आंखों में आंसू झलक पड़े। रमेश कहता है, मालिक आपने मेरे बारे में सोचा, वही मेरे लिए काफ़ी है। फिर वह शहजादा रमेश को अपने घर पर वापस नौकरी पे रख लेता है और उसके घर की हालत पूरी सही कर देता है। और इस बार शहजादा रमेश को ज़्यादा पैसे देता है ताकि इससे रमेश की घर की हालत जल्दी से अच्छे हो चुके और रमेश वापस अपना जीवन अच्छी तरह से जीने लगता है। धन्यवाद। मॉरल इसका दोस्तों यही है मेरे अकॉर्डिंग, तो हमें ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी दूसरा कोई रास्ता नहीं अपनाना चाहिए जैसे शॉर्टकट बोलते हैं। तो हमें हमेशा ही ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। वो ऊपर वाला सबको अपने हिसाब से सब देता है। अगर हम चोरी वगैरह करेंगे और तो वो एक टाइम के लिए हम पैसे ज़रूर कमा सकते हैं, पर वो हमारी लाइफ टाइम बर्बादी होती है। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।